सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरायुर्भयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए हम लोग क्लिनिकल भाषा शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। अभी देखिए आप लोग के स्क्रीन पे ये दिख रहा है और आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। अभी मैं आप लोगों को ना कुछ पित्त संशमन कुछ द्रव्य बताना चाहता हूँ। ऐसा सबको लगता है कि हम जब चिकित्सा करते हैं तो हम कफ की चिकित्सा कर लेते हैं, वात की कर लेते हैं, लेकिन पित्त जन्य संप्राप्ति होती है तो कामदूधा मौक्तिक यही सब हम बोलते हैं। इसके अलावा और क्या है तो वो मैं थोड़ा चर्चा करता हूँ। ये सभी को काम आएगा, मुझे भी आएगा, आप लोग को भी आएगा। तो क्या है कि पित्त जो रहता है वो हमारा शरीर में आहार का पचन का कार्य करता है। शरीर की ऊष्मा को मात्रा के हिसाब से उसको रक्षा करके शरीर का धारण करता है। पित्त दोष, जब हम पित्त बोलते हैं तो तप संतापे ऐसा निरुक्ति बताया गया है। तो और अगर ये बढ़ जाता है तो शरीर में बहुत ज्यादा रेडनेस आने लगता है, दाह होने लगता है, बहुत ज्यादा जलन होने लगती है। तो पित्त की भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, है ना। तो उसमें बर्निंग मिक्चुरेशन हो रहा है, आंखों में जलन हो रहा है, शरीर में जलन हो रहा है, या हाइपर एसिडिटी हो रहा है। तो हमें क्या सोचना चाहिए, किस तरह का विचार करना चाहिए। तो ग्रंथों में जो है वो क्या बताया है कि पित्त का शमन करने वाली चिकित्सा दे, पित्त प्रशमन करने वाला दे, पित्त संशमन करने वाला दवाई दे, या पित्त का विनाशन करने वाला दे, या पित्त का प्रसादन करने वाला दे, या पित्तग्न द्रव्य दे, या पित्त हर दे। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। और कुछ द्रव्य होते हैं पित्त का प्रकोपन करने वाले होते हैं, पित्त का उत्क्लेशन करने वाले होते हैं, पित्त का कर्षण करने वाले होते हैं, पित्त का संग्रहण करने वाले होते हैं। और कुछ द्रव्य होते हैं वो पित्त का अनुलोमन करते हैं, कुछ द्रव्य होते हैं वो पित्त का पाचन करते हैं, कुछ पित्त का शोधन करते हैं, कुछ पित्त जनन होते हैं, और कुछ पित्त व्याधिकर होते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हमारे ग्रंथों में बोले गए हैं। अब पित्त प्रशमन का मतलब क्या है कि वो सम दोषों का उदीरण नहीं करते। और जो पित्त प्रशमन, पित्त जो बढ़ा हुआ है, अब पित्त के जो गुण है कि सर गुण है, द्रव गुण है, उष्ण है, तीक्ष्ण है, सस्निग्ध है, उन सब का अगर जो विकृत हो गया, बढ़ गया, उसको शमन करना, इसका मतलब है पित्त प्रशमन। कुछ पित्त संशोधन करते हैं कि शरीर में पित्त बहुत बढ़ गया, जैसे बहुपित्त कामला व्याधि होती है या पांडु रोग होता है, तो उसमें पित्त बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, या फिर केमोथेरेपी होती है, या फिर एंटीबायोटिक्स का प्रयोग होता है, तो पित्त बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो पित्त को निकालना बहुत जरूरी होता है। तो उसको हम विरेचन की चिकित्सा देके, अब विरेचन भी चार टाइप का है, अनुलोमन है, फिर भेदन है, फिर विरेचन है, और स्त्रंसन है। ये चार तरह का शोधन होता है, उससे हम पित्त को शोधन करते हैं। उसी तरह से कुछ द्रव्य होता है पित्त का शमन करना है, तो उसके कुछ द्रव्य होते हैं। तो हम अब ये द्रव्यों पे बात करते हैं। अभी हमने व्याख्या वगैरह किया। पित्त संशमन करने के लिए कुछ वनस्पतियों का मैं चर्चा करूंगा, आप लोग भी बताइएगा। पित्त का संशमन करने के लिए मधुर, तिक्त और कषाय रसात्मक द्रव्य जो रहते हैं वो पित्त का शमन करते हैं। और अम्ल रस, कटु रस और लवण रस पित्त को बढ़ाते हैं। तो चंदन पित्त का संशमन करता है। रक्त चंदन, रिबेर, उशिर, मंजिष्ठा, विदारी,
शतावरी, क्षीरविदारी, फिर शैवाल, कुमुद, दुर्वा, ये सब है पित्त का शमन करता है। उसी तरह से ग्रंथों में देखा जाए तो चरक सुश्रुत संहिता में काकोल्यादि गण बताए। काकोली, शीर काकोली, जीवक, ऋषभक, मुद्गपर्णी, माशपर्णी, मेधा, महामेधा, छिन्नरुहा, कर्कट श्रृंगी, तुगाश्री, प्रपौंडरिक, रिद्धि, मनुका, जीवंती और मधुक। मधुक मतलब यष्टि मधु, ये काकोल्यादि गण है। ये पित्त का शमन करने के लिए सुश्रुत संहिता में जगह जगह प्रयोग किया गया है। उसी तरह से सुश्रुत संहिता में सारीवादी गण है। सारीवा, चंदन, पद्मक, मधुक, मधुक मतलब महुआ, वो अलग दूसरा उप की मात्रा है। फिर यष्टि मधु, रक्त चंदन, काश्मीरी फल मतलब जिसको हम गंभारी बोलते हैं, उशिर। फिर अंजन आदि गण है। अंजन, रसांजन, नागपुष्प मतलब नागकेशर, नीलोत्पल, जल पद्म और कशेरुक बोला है। फिर उत्पल आदि गण है। श्वेत उत्पल, रक्त उत्पल, कुमुद, सौगंधिक, पुंडरिक, मधुक। नेग्रोदादि गण है, जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, जो दूध शीरी वृक्ष हैं वो है। तो बरगद है, फिर महुआ है, कोशाब्र, कोशाम्र, फिर सांबर लोद्र, उदुम्बर, उदुम्बर को हम गुलर भी बोलते हैं। फिर जामुन, पीपल, फिर अर्जुन, भल्लातक, ककुब, तिंदुक, पलाश, आम्रप्रियाल, ये सब बताए हैं। उसी तरह से तृण पंचमूल जो है, पुष्काश, नल, दर्भ, कांडेक्षु, यह भी तृण पंचमूल भी पित्त शामक है। फिर विदारी गंधादिगण, पटोलादिगण, गुडुच्यादिगण, लघु पंचमूल और दशमूल। दशमूल को पित्त शमन में नहीं बोला है, लेकिन उसको हम पित्त शमन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरह से इसका मतलब ये हुआ कि चंदन, रक्त चंदन, हिरिबेर, उशिर, शतावरी, उत्पल, कंदली, मंजिष्टा, शीरविदारी, शैवाल, कुमुद, दुर्वा और मधुर स्कंद के सारे द्रव्य, तिक्त स्कंद के द्रव्य, कषाय स्कंद के द्रव्य। और गणों में देखा जाए तो काकोल्यादि गण, तारीवादी गण, अंजनादि गण, उत्पलादि गण, नेग्रोदादि गण, पंच तृणमूल, गुडुच्यादि गण, पटोलादि गण, विदारी गंधादि गण, लाक्षादि गण, लघु पंचमूल, दशमूल, कंटकी पंचमूल, वल्ली पंचमूल, पद्मकादि गण, त्र्यंगवादी गण, आम्बष्टादि गण, ये सब जो है यह उसको कम करते हैं। उसी तरह से फिर बोला है कि विरेचनम पित्त हराणम श्रेष्ठम, पित्त की बीमारियों में विरेचन चिकित्सा सबसे श्रेष्ठ है। तो कुछ द्रव्य होते हैं वो पित्त हर सारक होते हैं, कुछ कुछ होते हैं पित्त विरेचक होते हैं। तो सारक पित्त का शमन करते हैं सर गुण से, सारक होते हैं, जैसे कुटकी है, आंवला है। मतलब अगर हमने कुटकी का सेवन किया ना तो पित्त को वो सर गुण से रोज निकालेगा थोड़ा थोड़ा। अगर ज्यादा लिया तो तीक्ष्ण विरेचन होगा। फिर आंवला है, आंवला का पानी रोज पियेंगे, स्वरस पियेंगे तो पेट साफ अच्छे से होता है। इंद्रावण है, इंगुदी है, घृत कुमारी है, फिर अंजीर है, सर्पगंधा है, अमलतास, फिर द्राक्षा है, मुलेठी है, फिर आम्रचूर, आमचूर। फिर कुछ ग्राही द्रव्य होते हैं जो पित्त का शमन करते हैं, जो पित्त के विपरीत गुण वाले होते हैं, जैसे दाड़िम है, कुटस्त्वक है, फिर दारवी है, रसांजन है, जामुन है, कमल है। ये ग्राही है, पित्त को एब्जॉर्ब, उसका द्रव गुण को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और पटोल है, कमल बीज है, पित्त पापड़ा है। कुछ पित्त निस्सारक होते हैं, पित्त को निकालते हैं, जैसे घृत कुमारी। ये और क्या है कि ये बहुत ज्यादा पित्त का स्त्राव का वर्धन करते हैं। मतलब किसी को जैसे भूख नहीं लग रही है तो हम लोग क्या, पित्त का स्त्राव अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पित्त क्षय हुआ है। यहाँ पे व्याधि कैसे कि पित्त का क्षय हुआ है, पित्त को बढ़ाना है, हमें नॉर्मल तक लाना है। तो पित्त क्षय में हम लोग क्या करते हैं, घृत कुमारी, अम्लिका जो इमली होती है, चांगेरी, फिर मिर्च जो लाल मिर्च होती है, गोल मिर्च, फिर निशोत्तर, ये पित्त को स्त्राव को नॉर्मल करती है। फिर पित्र स्त्राव का उत्तेजक कुछ द्रव्य होते हैं, जैसे ताम्र भस्म, वो यकृत का बहुत उत्तेजना देते हैं और पित्त स्त्राव को वो उत्तेजित करते हैं। घृत कुमारी, एलुआ, फिर रेवत चिन्नी, सोरा, नाइट्रिक एसिड जो होता है, कलमी सोरा जो बोलते हैं, वो क्या होता है, पित्त स्राव का उत्तेजक होता है। फिर कुछ प्रकोपन करने वाले द्रव्य होते हैं जो प्रकुपित करते हैं बहुत ज्यादा पित्त को, जैसे तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, विदाही गुण वाले द्रव्य। तिल तेल है, बहुत ज्यादा पित्त को बढ़ाता है। उड़द है, कुल्थी है,
सरसों है, अतसी है, हींग है। हींग भी ज्यादा खाए ना, पित्त बहुत ज्यादा होता है। मेथी है, फिर कॉफी है, चाय। चाय जो लोग ज्यादा पीते हैं ना, उनको पित्त बहुत, पित्त की तकलीफ होती है। कॉफी, तंबाकू जो लोग खाते हैं, गांजा, चरस, और ज्यादा नमक खाते हैं। कुछ लोगों को आदत होती है ना कि वो खाने में ज्यादा नमक और मिर्ची डाल के खाते हैं, उनको पित्त की बीमारी होती है। फिर तरबूज है, वो भी ज्यादा तरबूज अगर थोड़ा खाए तो ठीक है, लेकिन ज्यादा खाने से पित्त बढ़ता है। फिर ताड़ का रस या मद्य जो होता है, ताड़ी, वो भी बहुत ज्यादा पित्त बढ़ाता है। और मतलब ऐसा रिसर्च किया गया है कि पाम ऑयल जो रहता है वो पित्त वर्धक होता है। ताड़ का जो तेल निकालते हैं ना, वो बहुत खतरनाक होता है हार्ट के लिए। थोड़ा लिए तो ठीक है। बिहार में है कि सूर्य की गर्मी में घूमना है, ऐसे ही भूख के वेग को रोकना, उससे पित्त बढ़ता है। आपको भूख लगी है, सुबह से शाम कुछ नहीं खाए, भूख लगी है, तो आपको सर दर्द होगा, पित्त बढ़ जाएगा। फिर प्यास का वेग को रोकना, उष्ण ऋतु, शरद ऋतु, दोपहर का टाइम, क्रोध करने से पित्त बढ़ता है बहुत ज्यादा, शोक करने से पित्त बढ़ता है, भय, डर से भी पित्त बढ़ता है, परिश्रम करने से, उपवास करने से, और ज्यादा मैथुन करने से, अधिक घोड़े की सवारी करने से, और दुख भोजन, मतलब कहीं पर आप गए, डेथ हुआ है और वहां पे आपने खाना खाया, या फिर आप खुद रो रहे हैं, हम लोग रो रहे हैं और खाना खा रहे हैं, तो ये पित्त बढ़ाता है। दुख में भोजन करना, हम लोग रहे या वो जगह रहे जहां मारकाट हो रहा है, जहां मूवी में मारकाट का, मर्डर का हो रहा है, गंदा गंदा न्यूज सुन रहे हैं, तो वहां पर भी खाने से पित्त होता है। फिर रस में कटु अम्ल लवण युक्त आहार होता है, पित्त बढ़ाता है। उसी तरह से मछली खाना पित्त बढ़ाता है। खट्टा दही खाना, कांजी लेना, ताड़ का रस, मद्य, और सारे मद्य और अम्ल द्रव्य, ये पित्त का प्रकोप करा देते हैं। और तो आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? मैंने तो थोड़ा ही बताया, आप लोग तो विद्वान हैं। डॉक्टर अरविंद सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे पित्त से रिलेटेड, पित्त दोष से रिलेटेड? आप कुछ बोलिए, आपको जो भी मैं तो बोलना सर बागभट्ट का जो है सूत्र स्थान का जो है एक है, उसमें पित्त नाशक के लिए जो मैं अपना इस्तेमाल करता हूँ, दूर्वा अनंता नीम बासात्म गुप्ता गुंदरा बीरू शीत प्राकी प्रंगु न्योगुरदादि पद्मकादि स्थिर जो है पद्मम वन्यम सारिवदस्त पित्तम। मतलब दूर्वा, जैसे आपने बताया, अनंता मतलब व्यवासा, नीम बिल्कुल बहुत बढ़िया काम करता है, अड़ूसा जो हम लोग देते ही हैं ज्यादातर लोगों में, अभीर गुंद नीम बासा आत्मगुप्ता, आत्मगुप्ता मतलब केवाच, कौच, जो हम लोग ज्यादातर जो वात पित्त की संप्राप्ति उठती है जिसकी वजह से शुक्र क्षय होता है, तो उसमें हम लोग देते ही हैं। गुंद्रा और अभीरू मतलब शतावरी, शतावरी जो है कल्प फॉर्म में या शतावरी चूर्ण फॉर्म में, शतावरी का स्वरस फॉर्म में, जो 90% लेडीज के लिए एक नेगेटिव हार्मोन या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के लेवल को कंट्रोल करने के लिए, साथ में मासिक मासानुमासिक मासिक धर्म को, मासिक को नॉर्मल करने के लिए, शीत प्राकी प्रेंगु, प्रेंगु मतलब श्यामा जो शोधन करता है, न्योग्रोदादि गण जो आप बताया ना अभी आपने, अभी जिसमें आपने कई चीजें बताई हैं, पद्मकादि गण जिसमें आपका पद्म, जितने भी पद्म के जो गण बताए गए हैं, और शाल पर्णी, प्रश्न पर्णी, कमल के जो भी जितने भी हैं, और मोथा मुस्ता जो हम लोग बहुत ज्यादा, और इसके साथ में सारीवादी गुण जो है, सारीवादी गण, सारीवा वगैरह का, तो ये जो है कम्बिनेशन बहुत बढ़िया काम करता है, जिसमें सारीवा है, खस है, गंभार है, महुआ है, सफेद चंदन है, लाल चंदन है, और मुलेठी जो हम लोग मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं, फालसा का या आंवला जो हम लोग देते हैं खाने में, पटोल आदि गण जो है, जो जिससे जो है आरोचक या कामला रोगों में हम लोग देते हैं, अंजनादि अभी आपने बोला कि जो है अंतर्दाह वगैरह में या पित्त विकारों का शमन करता है, या विष विकारों का, जिसमें काला सुरमा है, सफेद सुरमा है, ये सुरमा लगाने के लिए लगाया जाता है।
और परिष्कादीकरण में जैसे फालसा है, त्रिफला है, मुनक्का हम लोग देते हैं। मुनक्का का फांट के साथ में जो है ये कई दवाइयाँ दी जाती हैं, जिसमें आपका कई बार तो अरेन भी दिया जाता, कई बार कुटकी भी दिया जाता है, कई बार मोथा भी दिया जाता है। दुरुच्चादिकरण जो जैसे में हमको यह जैसे पित्त विकार के साथ में अगर कफ विकार भी आ रहा है, जिसमें प्यास भी लग रही है, तो उसमें वो गुरुचि पद्मकारिष्ट धान्य रक्त चंदनम वगैरह। और जब शोधन करना है तो यह तो आर्गवदादी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आर्गवदादी कफ को ज्यादा कवर करता है। और कई कई जो उपक्रम जो बताए हैं मेनली जो है पित्त के लिए, वो उन्होंने जो है बोला है कि पित्तस सर्पिस पान, मतलब घृत का सेवन करना है आपको। स्वादु शीत विरेचन, मतलब आपको ऐसा करना है जिसमें जैसे आपने बताया मधुर तिक्त कषाय, ये पित्त तिक्त शीत द्रव होता है, कषाय भी और मधुर, ये जो है पित्त का शमन करते हैं। तो इसमें इसीलिए जो इसमें इसमें भोजन भी ऐसा ही करना है जो हम लोग बोलते हैं। जैसे कई बार पेशेंटों को चावल का माड़ के साथ में मिश्री के साथ में बोलते हैं, या इस तरीके की वो फालसा के साथ में, या आंवले के साथ में, या ये आपके गुड़ची के क्वाथ के साथ में। तो स्वादु तिक्त कषायणी भोजन, भोजन भी और औषधियों के रूप में भी यह देना है। और जब भी आपका पित्त बढ़ रहा है तो इसके मतलब आप इरिटेटेड है, एग्रेसिव है, तो आपको उसको कम करने के लिए उन्होंने कहा है कि सुगंधी शीत हृदय नाम गंधा नाम उपसेवना, मतलब आप खस का शरबत का इस्तेमाल, खस का वो परफ्यूम इस्तेमाल करिए। और पद्मक वगैरह इसीलिए बोला गया, चंदन वगैरह उसको बोला कि आप लगा लीजिए माथे पे, आंवला उन्होंने बोला है माथे पे लगा लीजिए। और जो आपके हृदय के लिए, जो भी आपको, जिससे आपको हृदय को बहुत संतुष्टि मिले या हृदय को आपको खुशी मिले, वो लोगों का सेवन करना है। और इवन उन्होंने कहा है मणियों का सेवन, कंठ में मतलब गले में जो है ये आपके जो है शीतल जो होती हैं मणियां, जैसे कि ये हरा वाला पन्ना वगैरह होता है, मोती होता है, इनका धारण करने के लिए बोला है। और कपूर, उशीर और चंदन का उन्होंने कहा लेप बार बार लगाइए। मतलब अगर आपका कहीं भी जलन हो रही है, लौवा कहते हैं पैर में जलन, या कई तरह के पेशेंट आते हैं, तो कपूर, चंदन और उशीर का लेप लगाना है। और वो लेप भी सूख जाए तो उसको फिर लगाना है। और प्रदोष, प्रदोष के जो है, प्रदोष का चंद्रमा जो होता है जो और सौदम हारी गीत हम हिमो अनिला, मतलब चूना पता हुआ घर होना चाहिए। और वो, और साथ साथ अंतर, जो मैं बार बार बोलता हूँ, अंतर सुखी मित्र पुत्र संदिग्ध मत छंदानु अनुवर्तनी धारा, मतलब आपकी घर की गृहिणी जो है वो सजी धजी होनी चाहिए। बच्चा भी जो है इरिटेटिव ना हो, एग्रेसिव ना हो, बहुत मुक्त, मतलब तोतली भाषा बोलने वाला हो। और जो आपका दोस्त है वो भी आपको इरिटेटिव ना हो, वो भी आपको मन अनुकूल आपके बोलने वाले हों। और जो बड़े बड़े उद्यान बोले गए हैं कि उद्यान में है, या फव्वारे का घर होना चाहिए घर में। और विशेषतः उन्होंने कहा कि जो सौम्य भाव के जो सर्पी होते हैं हम, जो उसमें विरेचन मेनली उन्होंने बोला है कि जब भी आपका द्रव गुण से या उष्ण तेज द्रव गुण से बढ़ रहा है, या उष्ण तेज से हो रहा है, तो आपको विरेचन करना है, वो भी सौम्य भाव। सौम्य भाव मतलब जो सॉफ्टली जो घी है, जैसे तिक्त घृत है, महातिक्त घृत है, जीवन इत्यादि घृत है, इवन कुष्मांड का भी जो है रसायन के रूप में इस्तेमाल बोला गया है। और ये चीजें ऐसी करनी है जो स्टिक भी हो, कषाय भी हो, शीत भी हो, मधुर भी हो, और पित्त को शमन करने के साथ साथ पित्त के गुणों को कम करने वाली हो। आपने जैसे काकोलादी, सारीवादी, अंजनादी बोला ही है, तो ये सब चीजें सर बोली है सर। ओके सर। आपने बहुत बढ़िया बताया सर। अभी वीना मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी पित्त दोष पे, आपका क्या मत है? आप इतना साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतना पढ़ाई किए हैं। वीना मैडम कुछ बोलिए प्लीज। शशि मैडम आप कुछ बोलिए पित्त दोष पे।
बोलिए बोलिए। जी सर, गुड इवनिंग सर। पित्त दोष जो आजकल की डाइट लाइफस्टाइल है उसकी वजह से तो पित्त दोष, क्योंकि उसके हिसाब से देखें, आयुर्वेद के हिसाब से तो भाई मधुर तिक्त कषाय पित्त का शामक होता है। तो उसके अलावा जितने रस हैं, चाहे आंवला है, चाहे लवण है, चाहे कटु है, तो इस तरह की चीजें खाने के बहुत सारे लोग शौकीन होते, बहुत सारे लोग को खट्टा खाना बहुत पसंद होता है, बहुत सारे लोग को बहुत ज्यादा साल्टी खाने का पसंद होता है, और बहुत सारे लोग बहुत मिर्ची खाते हैं। तो उन सारे लोग को होता ही है। और जितने जंक फूड है उन सब में भी लवण भी बहुत ज्यादा है और कटु भी बहुत ज्यादा है। तो जितने जंक फूड होते हैं, चाहे बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, पेस्ट्री, पैटीज, ये सारी चीजें जो है खाने का, तो खाने का जितना भी आजकल की डाइट लाइफस्टाइल है, या हम कह सकते हैं कि और कंसेप्ट माने तो जो भी राजसी भोजन है वो सारे भी अधिकतर पित्तवर्धक होते हैं, क्योंकि अधिकतर उसमें मतलब बहुत ज्यादा फ्लेवरिंग एजेंट की तरह खट्टा बहुत ज्यादा खाया जाता है या बहुत ज्यादा कड़वा खाया जाता है। तो जो राजस वाली फूड है वो सारे भी पित्त को बढ़ाते हैं। हालांकि तमस वाला कफ को ज्यादा बढ़ाएगा और ये चीज उसको बढ़ाता है। साथ में सर ये चीजें हैं कि जो लाइफस्टाइल है कि आजकल रात्रि जागरण बहुत ज्यादा होता है। तो जब भी रात्रि जागरण बहुत ज्यादा होगा तो उसकी वजह से होगा, तो आजकल वो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि रात्रि जागरण जो होता है वात पित्त का प्रकोप करता है, तो वहां से भी है बढ़ता है। और जैसे जिन लोग को सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से एक चीज और आ जाती है कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल वालों को मतलब कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो जिन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन रहता है उनके अंदर लोअर एब्डोमेन में काफी ज्यादा गर्मी होती है, उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जहां पर भी कॉन्स्टिपेशन होगा वहां मार्गावरोध होगा, तो वायु का अनुलोमन सही तरीके से नहीं हो पाता। तो जब भी ये वायु बढ़ती है तो इधर उधर सारे दोषों को प्रकोपित करती है। तो ऐसे सारे केसेस में पित्त प्रकोपित रहेगा या विदग्धावस्था को प्राप्त रहेगा। तो आहार भी है, विहार भी है, और मतलब कह सकते हैं रात्रि जागरण हो गया, सिटिंग जॉब हो गई, और क्रोधात पित्तम। तो जिन लोग के अंदर धैर्य की कमी होती है उनको गुस्सा ज्यादा आता है, और जितना ज्यादा गुस्सा आएगा तो उसकी वजह से भी पित्त एग्रीवेट होगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि टोटल जो भी सिनेरियो है आज का, वो सारा सिनेरियो ही ऐसा कि हर किसी को बहुत ज्यादा मतलब पित्त बढ़ रहा है। और उसके अलावा और भी चीजें हो सकती हैं, बट ये सर तीन चीजें तो मेजर हैं। थैंक यू सर। ठीक है, डॉक्टर वीना मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी? डॉक्टर हरिहर सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? पित्त बढ़ाने वाली चीजें आपके हिसाब से क्या क्या होती हैं? डॉक्टर हरिहर सर कुछ बोलिए आप। डॉक्टर राम जी, डॉक्टर विकास जी कुछ बोलिए। डॉक्टर जागीर सिंह जी, सुरेंद्र शर्मा जी, महाजन सर, जितेंद्र जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? पित्त बढ़ाने वाली चीजों पे आपका क्या मत है? सर प्रणाम सर। सर हाँ। ये बहुत अच्छा आपने बताया, और वो शशि मैम अरविंद सर ने भी बताया सर कि पित्त का जो गुण है हमने पढ़ा है कि पित्तम पुत्तिम द्रवम स्निग्धम नीलम पित्तम तथैव च उष्णम कटुरसम चैव विदग्धम चाम्रमेव च। जो आजकल देखा जाए, जितना भी जहां भी हम देखो, तो रास्ते के साइड में जो नाश्ता का ठेला लगता है, वहां पे जो मैदा में ज्यादा खाना बनता है, जो आपने अभी बताया कि पामोलिन ऑयल में भी जो खाना बनाता है, वो सब वो खाने से भी ये सब जो आहार विहार होता है ये पित्त को बढ़ाता है। और वो जो भी हर रोज भी आप बताते हैं हर क्लास में कि क्रोधात पीतम, जो मैम भी अभी बताया, जब किस लोग को अपने ज्यादा गुस्सा करते हैं तो क्रोध को भी पी लेता है, तो उनमें से ही पित्त का उपद्रव भी होता है। और वो जो अधिकतर उष्ण पदार्थ, खट्टी पदार्थ, और वो ये सब को ज्यादा जो खाते हैं, जो तीखा खाद्य जो ज्यादा खाते हैं, उनका पित्त का प्रकोप भी होता है। इसलिए मैंने देखा है, मेरे हिसाब से मुझे भी कभी जब गले में जलन होता है तो मैं मिश्री का पानी पी लेता हूँ, तो वो मधुर होता है, तो मुझसे कोई दवाई का जरूरत नहीं, वो पीत वो शांत हो जाता है। इसलिए ऐसा मालूम भी होता है कि जब जो पित्त का जो विपरीत गुण होता है उनका प्रयोग से भी पित्त शांत शांत हो जाता है। और वो जो मिथ्या आहार विहार करते हैं, जो कि मैम ने बताया रात्रि जागरण जो ज्यादा करते हैं आजकल, बहुत लोग कंप्यूटर के सामने, टीवी के सामने बैठते हैं, और बच्चे लोग भी ज्यादा फेसबुक और वो ये चलाते हैं, तो रात्रि में जागरण होकर भी जो पढ़ाई भी करते हैं उनको भी ज्यादा भी वो पित्त का बीमारी ही होता है। और वो खान पान में और वो ज्यादा मिथ्या आहार विहार में ये सब पित्त को ही बढ़ाता है। और वो उससे ही शांत करने के लिए
पित्त का जो जानकर उनके कितना ही पित्त का अनुबंध रहता है उसे जानकर ही उस दवाई का प्रयोग से ही पित्त शांत होता है। बस इतना ही बताऊंगा सर। जी, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं पित्त पे? डॉक्टर हरिहर सर, डॉक्टर शर्मा जी, डॉक्टर तुषार मिश्रा जी कुछ बोलना चाहते हैं? बीना मैडम कुछ बोलना चाहती हैं? आज सर वो जमननी सर के लेक्चर में एक बहुत बढ़िया चीज मुझे मिली, मैं पित्त से संबंधित बताना चाह रहा हूँ सर। हाँ बताइए सर। जैसे भी पित्त जब बढ़ता है तो व्यक्ति वेद अवस्था होती है, मतलब पहले जैसे बोला गया ना, कुपिता नाम ही दोषा नाम शरीर परिधाप्ता यत्र संगे खवे गुण व्याधि तत्व उपजात, मतलब व्यक्ति वेद के बाद जब स्थान संशय होता है, तो जब स्थान संशय जिस ऑर्गन में हो रहा है, जैसे उन्होंने पीसीओडी से रिलेट किया है इसमें कि पीसीओडी के समय भी अग्निमांद अजीर्ण के साथ में ये चीजें होती हैं, मतलब भूख न लगना और भारीपन रहना और जी मचलाना। तो उसमें कहा है कि आप अग्नि प्रदीप्त करने के लिए हिंगवाष्टक कसंगपट्टी ये सब नहीं देना है आपको, ये कोई फायदा नहीं है। आप क्योंकि व्यक्ति वहां पे स्थान संचय कहाँ पे हो रहा है, वहां पे जो ये हम रख दो, वो वहां पे जैसे जो भी योनि मतलब आपका जो त्रैवर्ती योनि की उसमें हो रहा है, तो वो जो आप उसकी दवाइयां आप इस्तेमाल करेंगे, जैसे पुष्प धनबा है या नष्ट उत्पादक है, तो क्या होगा कि रिवर्स, मतलब क्योंकि वहां से संप्राप्ति अमाशय से उठी और वहां तक गई है, यूट्रस तक लेवल तक गई है, तो वहां पे उन्होंने रज दृष्टि की वजह से ये दिक्कत हुई है। तो अगर आप उसकी दवाई करते हैं तो रिवर्स प्रोसेस में अमाशय की दृष्टि भी ठीक होगी, तो आपको, और उसको भी उन्होंने कहा कि लेमन जूस और शक्कर के साथ में लेना है। तो वो जैसे पुष्प धनवर नष्ट को लेमन जूस और शक्कर के साथ में लेना है, तो उससे क्या होगा, जो वहां की जो दिन वो भी ठीक होगा, जो स्थान संशय हो रहा है, और रिवर्स उसका अमाशय पे इफेक्ट आएगा, जिससे उसकी भूख खुलनी शुरू हो जाएगी और जी मचलाना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही उन्होंने शुक्र का एक उन्होंने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया था कि एक ओबेस पेशेंट था जिसकी शुक्र दृष्टि के लक्षण थे, तो बजाय उन्होंने कुछ और दवाइयां देने के केवल बंग भस्म दी, अब एक रत्ती की दी। शुक्र की स्खलन था, शुक्र का क्षय था, तो शुक्र में जब पित्त की वजह से या वात पित्त की वजह से शुक्र क्षय की दृष्टि आई है, तो जब शुक्र के लिए आपने भंग भस्म दी है और शुक्र साथ साथ कृमि भी नष्ट कर रहा है, तो उसका रिवर्स इफेक्ट अमाशय पे आएगा। और उसके अमाशय के बाद उसको इतनी उसका एक ही डोज के बाद उसको इतनी भूख लगी कि जो है वो पेशेंट परेशान हो गया, मतलब केवल उन्होंने शुक्र क्षय पे उन्होंने काम किया। तो हम लोग को साथ साथ ऑरिजिन के साथ साथ जहाँ इंसर्शन हो रहा है या जहाँ व्यक्ति वेद अवस्था हो रही है, उस पर भी फोकस करना चाहिए। तो चिकित्सा का एक अलग सा जो है निकल के आता है, निखार निकल के आता है। जो कॉमन दवाइयाँ देने की अच्छा आप उस ऑर्गन पे फोकस करके उसको निखारने की कोशिश करें, एक अलग सा निखार निकल के आता सर। राइट सर। जी सर, बहुत अच्छा बताया आपने। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। डॉक्टर राम कुमार जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? तो अभी शायद कोई कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। किसी का कोई केस रिलेटेड बातें करना है? नहीं। हाँ सर आज मैंने भेजा था वो जो वीडियो जो 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 हाँ, वो केस थोड़ा बच्चा का बताइए आपने। ना सर। हाँ वो देखा हमने। आप थोड़ा हम्म, केस। सर। हाँ बताइए बताइए। हाँ सर, जो उनका केस टेकिंग किया था शशि मैम ने, और वो उनका जो दोनों घुटना दो साइड का और राइट साइड की ज्यादा था, वो इतना सारे दर्द हो रहा था, तो वो चल नहीं पाता था, और उनका जो काफ मसल में भी ज्यादा पेन था पांव तक। और जो आपने उनका केस टेकिंग किया और वो उनको बताया कि दोनों ही ट्रीटमेंट चाहिए, वो भी मानसिक स्तर में थोड़ा भी दुर्बल था। तो आपने बताया था कि उनका अस्थि धातु दुर्बल है, इसलिए इनको लाख्यादि गुगुल देना चाहिए। लाख्यादि गुगुल मैंने दिया, और उसके साथ कैसर गुगुल दिया। थोड़ा सा जो यूरिक एसिड थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, और उनके साथ अमृतादि गुगुल, सॉरी त्रिफला गुगुल दिया सर। ये तीन चलाया, और बृहत बात चिंतामणि चलाया, और वो आरोग्यवर्धिनी
अश्वगंधा और अभिपतिकर चूर्ण भी दिया, दीपन पाचन और अनुलोमन के लिए। सर ये अभी वो 23 डेज हो गया दवाई खा रहा है। हमने भेजा है सर, बिल्कुल वो चल नहीं पाता था। उनका जो घुटना है अभी फ्लेक्शन होता है, एक्सटेंशन, सर्कमडक्शन, सब प्रकार मूवमेंट वो कर पाता है। और उनका भी कितना भी वो खुश थे, आप भी दिखा सर वीडियो में। इस तरह सर वो बहुत, और कभी 3 साल से एलोपैथिक डॉक्टर ने वो मानस रोग पर ट्रीटमेंट किया था, जिनको कि नींद वाला दवाई दे रहे थे। और वो नर्व के लिए जो नोट्रिप्टाइलिन आता है, प्रेगाबोलिन, ये सब दवाई चल रहा था। लेकिन ये सब बंद हो गया अभी, और वो सिर्फ आयुर्वेद चल रहा है सर। उनको रिमार्केबल रिजल्ट आया है सर। जी सर, कितना बढ़िया आप काम किए। सर आप इसके साथ भी आपने बताया था थोड़ा मांसों को भी पुष्टा करना पड़ेगा उनका। थोड़ा सा भी जो काफ मसल बहुत पतला था, तो उनको अजामांस रसायन भी दिया था सर अच्छा, उनके साथ सर। तो हाँ उससे थोड़ा ताकत है मसल्स में सर, थोड़ा। बहुत ताकत आया सर। वो पूर्व वाला वीडियो नहीं है ना, कितना उनका बहुत पतला था उनका जो घुटने के नीचे पांव तक। वो थोड़ा सा मुझे मुझे मैं भी दिखा, थोड़ा सा मांस भी उनमें हो गया सर। अच्छा है ना सर। तो आपका अंदाज से 2-3 महीने में तो पूरा ठीक हो जाएंगे। सर शायद, और आपने बस्ती देने के लिए बोला था, लेकिन मैंने बस्ती नहीं दिया अब तक, लेकिन बस्ती दूंगा सर। जी सर। इतना सर युक्तिपूर्वक आपने बोला था उस दिन की लाख्यादि गूगल जरूर दीजिए। मुझे शायद लगता है सब दवाई तो काम किया, लेकिन लाख्यादि और कैसर सर अच्छा ही काम किया सर। हाँ जी। हाँ सर, बहुत अभी अच्छा मैं सर। मैं कोशिश करूंगा, अब केस टेकिंग होगा ना तो मैं दवाइयां बताऊंगा अभी कि आप ये दीजिए वो दीजिए, क्योंकि मैं नहीं बताता हूँ तो बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। ऐसे सब लोग बताते हैं, वो बात अलग है, लेकिन हरिहर सर मुझे बोल रहे थे कि आप भी बताया करो क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। सर सही सर, हाँ सर आप बताइए बताइए जो भी बताइए, लेकिन सर आप बताइए, उनके बाद भी सब लोग बोलेंगे उनका क्या क्या व्यू है सर। हाँ जी। बहुत ठीक है, हो जी सर। बहुत सारा उनका पिताजी ने बोला, आपने केस टेकिंग शशि मैम ने किया था और वो आपने भी था। उनका पिताजी ने बोला कि सर को मेरा प्रणाम बोल देना। मैंने बोला हाँ जरूर बोल दूंगा सर। जी। और वो उनका हाँ जी, बोलिए। सर उनका पिताजी मुझे हाई स्कूल में पढ़ा रहा था। वो साइंस टीचर है उनका पिताजी। वो हमको पढ़ाया था मैथमेटिक्स और साइंस सर। अच्छा, बहुत हाँ बढ़िया। सर। सर इतना ठीक है अच्छा सर। काम किया कि मतलब गुरु हाँ ने भी चुका दिया। वो बोलते हैं ना, क्वचित धर्म क्वचित ऐसा, मतलब चिकित्सा नास्ति निष्फला जो है ना श्लोक, वैसा आपने किया सर। है। सर सर ये सब सर भगवान का कृपा, धन्वंतरि का आशीर्वाद, और क्वचित आप क्वचित धर्म, क्वचित मैथिक, क्वचित अर्थ, क्वचित यश, कर्म व्यास, क्वचित कापी, चिकित्सा नास्ति निष्फला। मतलब हाँ जी क्वचित सर। धर्म मिलेगा, कहीं क्वचित मैत्री होगी, कहीं क्वचित अर्थ होगा, कहीं क्वचित यश होगा। तो कर्माभास जो आप करते हैं वो कभी भी निष्फल नहीं जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल टू दी पॉइंट बात है सर ये। जी। सर सर ये भी सर भी बताया गया कि जो ज्ञान बुद्धि प्रदीपेन जो न विशति तत्वविद आतुरस्य अंतरात्मानं न स रोगम चिकित्सति। सर उस दिन मुझे शायद लगा जो जो पाठक सर ने और शशि मैम ने और हरिहर सर भी हेल्प किया था, जो अपने अपने बुद्धि से उनका अंतरात्मा में प्रवेश करके जो चिकित्सा बताया, वो जल्दी उनको ठीक कर दिया सर। जी। जी सर। डॉक्टर विकास जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ, वो जी सर, वो जैसा कि जितेंद्र सर ने बताया है उस पेशेंट के बारे में, तो सर वो अब अच्छे से चल पा रहे हैं क्या? वो तो मैं थोड़ा मिस हो गया था, सुना नहीं था सर मैं। हाँ वो चल पा रहा है, उनका वीडियो भी फिर उनको चलाने चलाने के बाद मैं भेज दूंगा सर। तो सर वो पहले नहीं चल पा रहे थे क्या? बिल्कुल चला नहीं पाता। जो जिस दिन मेरा क्लिनिक में वो आया था ना, उनको दो आदमी, उनका पिताजी और एक आदमी, उनको दो बाहों को पकड़े के मेरे टेबल के पास 4 और 5 मीटर चलने के लिए उनको 15 मिनट लगा था। अभी तो वो 2 किलोमीटर चल जाएंगे, दौड़ के जाएंगे सर। मतलब अब अकेले खुद आराम से चल पाते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल अकेले चल पा रहा है सर। सर बिल्कुल। मैं इस बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ सर। वो मतलब वो थोड़े दिनों पहले सर वो मेरी क्लिनिक पे सर एक सेम ऐसे पेशेंट है सर। वो 60 साल की एक फीमेल पेशेंट है। और सर उनका भी ये से दोनों जोड़े हैं ना सर, वो यहाँ से वो काफी उनका से सूज गया है। और सर वो उनके जोड़े हैं ना दोनों, मतलब पैर उनका टेढ़ा हो गया और उनसे भी सर इसी तरह चला नहीं जाता। और सर वो उनके पैरों में इतना दर्द होता है कि वो मतलब
सीधे खड़े होके चल नहीं पाते और उसकी वजह से वो ऐसे झुक के हाथों से चल पाते सर, इतना पेन हो रहा है, तो सर उसके अंदर थोड़ा गाइड करिए ना सर। अगर वो पेन उसको पहचान लो भांजा जी, आप बताइए आपने क्या क्या दिया, आप बताइए। मैंने तो दिया था दीपन पाचन अनुलोमन करके दिया था, सर ने क्या बताया था क्या लाख्या। दिए दीपन पाचन के लिए, क्या दिए आप? जी दीपन सर। पाचन के लिए सर आरोग्यवर्धन दिया था, आम पाचक दिया था, जी। और अभिपतिकर दिया था सर। अच्छा सर। हाँ, अभिपतिकर अभी भी वो ले रहा है, और वो आम पाचन को थोड़ा सा बंद कर दिया अभी। और वो जो दवाई में तो अभी बताया कैसर गुगुल, त्रिफला गुगुल, और लाखियारी गुगुल, और बृहत बात चिंतामणि चल रहा है सर। ये सर गूगल को ये खाली पेट दे क्या सर? नहीं नहीं, खाना खाने के बाद अच्छा। थोड़ा सा, बिल्कुल ज्यादा पेट भरा खाना नहीं, हाफ हाफ अच्छा, पेट खाना खाने के उनके बाद। तो सर तीनों को ही देना है ना सर ऐसे? हाँ, तीनों को दे दीजिए, कोई बात नहीं। सर कितनी 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 मात्रा में थे सर? मैंने दो दो गोली दिया था, जो लाख्यादि गुगुल 2 गोली, और त्रिफला गुगुल 2 गोली, और कैसर गुगुल 2 गोली, दिन में 2 बार दिया था। अच्छा मैंने सर। केवल कोई अनुपान नहीं, उष्ण दक से ही दिया है मैंने। मतलब वो पानी के उष्ण जल के साथ। हाँ हाँ, थोड़ा गुनगुना पानी के साथ। और सर आपने बताया कि वो 23 दिन के अंदर उनके अंदर ये फर्क आ गया। हाँ, 23-24 दिन हो गया तो इस तरफ फर्क आ गया। सर काफी अच्छा किया सर आपने उनका ट्रीटमेंट। सब सब जो जो मैंने अपना बुद्धि ज्यादा से जितना ही प्रयोग नहीं किया, तो मुझे क्या क्या दवाई देना है सब पाठक सर ने बताया था उस दिन केस टेकिंग में। हाँ सर, पाठक सर सब सब काफी बताया अच्छा था। बताते हैं सर। हाँ सर। तो विकास जी, आपका भी ऐसे ही होगा, आप थोड़ा वो पेशेंट हाँ। को लेके आइए प्लेटफॉर्म पे, तो हम और अच्छे से आपको बताएंगे, अगर वो आ सके हाँ तो। जी सर। हाँ, थोड़ा केस सर समझेंगे ना तो और अच्छे से बताएंगे। हाँ सर, वैसे ही वो जैसा कि इन सर ने बताया और आपने बताया कि मतलब मैं अभी तो मैं यही ट्रीटमेंट उनके साथ फॉलो करूंगा जो ये दीजिए, सर और ने थोड़ा बताया। अभ्यंग करिए उनको, मतलब कोई तेल है जैसे अच्छा। महानारायण तेल है, या फिर मुरीवेणा तेल है, कुट्टम चुक्की आदि तेल, या उससे सर थोड़ा अभ्यंग करिए। रसमुलारी तेल सर। हाँ, उससे अभ्यंग करिए, और स्नेहन स्वेदन करिए, मतलब उनको नाड़ी स्वेद दीजिए या बॉक्स में स्वेदन करिए, और बस्ती दीजिए, मात्रा बस्ती। ये सर वो आपने सर बस्ती से सही याद दिलाया सर, वो सर मैंने वो ग्रुप में भी सर उसके केस के बारे में ऐसे वो लिखा था सर कि वो उस केस का थोड़ा एक कंडीशन है कि सर वो बस्ती के लिए सर वो ऐसे शुरुआत में वो एग्री नहीं सर कि मैं बस्ती नहीं लूंगा। बस्ती नहीं लेंगे तो आप ऊपर से घृत दीजिए, अश्वगंधा घृत है, गुगुल तिक्ता हाँ घृत है, सर अश्वगंधा कैसे भी के ये स्नेहन तो सर चाहिए ना। वो जैसा कि ये सर, हाँ सर ये जो जो ट्रीटमेंट अभी बताया ना सर, दीपन पाचन अनुलोमन करके और ये लाक्षादी गूगल ये सब करके सर बाद में फिर घृत चला सकते हैं ना अश्वगंधा हाँ वाला। हाँ, लेकिन टाइम लगेगा, हाँ किसी जी। किसी को 1 साल लगता है, बस्ती से फास्ट होता है, लेकिन ऐसे ऊपर से घी हाँ खाएंगे तो टाइम लगेगा स्नेहन होने में। हाँ सर, वैसे ठीक है लेकिन अभी तो उस पेशेंट की अभी क्या है कंडीशन ना, सर आपने काफी अगर जैसे खराब है। जितेंद्र जी की तरफ थोड़ा 20 दिन में कुछ रिजल्ट दिया, तो फिर पेशेंट आपका हर बात मानेंगे, आपको थोड़ा तो हाँ उनका सर, विश्वास अगर जीतना पेशेंट, पड़ेगा। हाँ उनका विश्वास जीतना पड़ेगा सर। जी, जी सर। ठीक है, मैं कुछ और बताता हूँ, फिर प्रीति जुकारिया मैडम से हम पीसीओडी की पेशेंट का पूछेंगे। अभी क्या है ना, सुबह से शाम तक आज के परिप्रेक्ष्य में हमें दिनचर्या कैसे फॉलो करना चाहिए। आज के ग्रंथों में तो बोला है ब्राह्मण मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वस्थो रक्षार्थम आयुषा, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में क्या करना है। तो सुबह जो सबको ये बोलना है कि सुबह उठते उठते कोई भी चाय कॉफी नहीं पीना है, और भूखे पेट अगर भूख लग रही है तो हल्का सा थोड़ा चाय कॉफी के बदले में गर्म पानी पिए, मतलब कोष्ण जल 1 कप, ज्यादा नहीं, थोड़ा पीना है। दूसरा कि सुबह उठने के बाद ब्राह्म मुहूर्त में कोशिश करें उठने का, सूर्योदय के बाद नहीं सोना है, 1 मिनट भी नहीं सोना है, सूर्योदय के पहले ही उठना है, और हवा में जहाँ पे खुली हवा है वहां पे 10 से 15 मिनट सूर्य प्रकाश में बैठना है, और सूर्य से दोस्ती करना है, ऐसे फ्रेंडशिप करना है कि सूर्य हमारे दोस्त हैं, सूर्य के साथ रहना है सुबह, क्योंकि उस टाइम पे जो इंफ्रारेड रेज और अल्ट्रावायलेट रेज वो मन को प्रसन्न करती है। तो सुबह ये करना है, और खाने में चीनी
और नमक कम खाना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो चीनी है ना वो सबसे खतरनाक है। मतलब उसमें कार्बन का प्रोसेसिंग होता है, और नमक भी जो है वो कम खाना है। फलों का फल जो है वो चबा चबा के खाना है, जूस नहीं पीना है। अगर कोई भी फल खा रहे हैं ना तो उसको उसका स्वाद लेना है, टेस्ट लेना है। दूसरा, आरोग्यदायी खाना खाना है तो दोपहर में छाछ जरूर पीना है। और रात को खाना खा रहे हैं ना तो उसमें सैलेड होना चाहिए थोड़ा, रात को खा रहे हैं ताकि सुबह रोज पेट साफ हो जाए। हल्का सा सैलेड खाएं लेकिन खाएं रात को। ज्यादा खाना और बैठना इसको टालना है। खाएं तो हल्का पेट खाएं कि हृदय को प्राण को उपरोध ना हो, मतलब उसको अवरोध ना हो, ऐसा कहें। ज्यादा नहीं खाना है, ओवर ईटिंग से बचना है, और ज्यादा बैठना भी नहीं है। ज्यादा बैठने से भी शरीर को नुकसान पहुंचता है, और ज्यादा खाने से भी नुकसान पहुंचता है। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है। हफ्ते में 3 दिन तक थोड़ा एक्सरसाइज ज्यादा करना है। 3 दिन, रोज तो चलेंगे ये सब ठीक है, लेकिन 3 दिन तक अर्धशक्ति व्यायाम करना है थोड़ा। और दूसरा क्या है कि बाहर का जो चटपटा खाना होता है, जो रोड साइड में जो ठेला लगा के, या जो जहाँ पे भीड़ लगी रहती है, लोग ना शाम को ऑफिस से छूटते हैं कैसे भी। महाराष्ट्र में तो ऐसा है कि वड़ा पाव की इतना धंधा चलता है ना, वड़ा पाव पकोड़े एक ही तेल में उबाल रहे हैं, जलेबी गरम गरम लोग खा रहे हैं, तो एक ही तेल जला हुआ तेल वाला खाते हैं, तो उससे बीमारियां होती हैं। दूसरा है कि हर रोज ना 10 मिनट तक ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, और बहुत हंसना है। जितना हंसेंगे आनंदी रहेंगे तो उससे पॉजिटिविटी आती है, और जितना भी मन में दुख है परेशानी है वह सब दूर हो जाता है। और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है वो रास्ता भी मिल जाता है, केवल हंसना है। तो हो सके तो कपिल शर्मा का शो देखिए, कॉमेडी शो देखिए, या फिर अपने फ्रेंड के साथ देखिए, कैसे भी फ्रेंड के साथ बैठिए। हंसना जरूरी है, खुश रहना जरूरी है। ये अगर करेंगे ना तो शरीर ना स्वस्थ रहेगा। इस पे आप लोग कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने जो बताया उस पे कुछ ऐड करना है? नहीं, आज वीना मैडम कुछ नहीं बोल रही हैं। और हाँ बोलिए, हाँ सर। आप कुछ सर ऐड करना चाहते हैं? वो बच्चे आए तो किचन में काम कर रही थी सर। अच्छा अच्छा, करिए करिए। हाँ, सॉरी सर, सॉरी। कोई बात नहीं, वो भी तो जरूरी है ना। सब लोग बच्चे आपके घर में आए तो उनको भी ध्यान देना जरूरी है। मैं और बताना चाहता हूँ कि पित्त होने का कारण क्या है आज के जमाने में। तो ज्यादा ऑयली खाना, ज्यादा तीखा खाना, सबको चटपटा और तीखा खाना बहुत अच्छा लगता है, मसालेदार खाना। और जो लोग रेड मीट खाते हैं, नॉनवेज खाने में रेड मीट खाते हैं, तो 100% पित्त होता है, और छाती में गले में जलन होती है। दूसरा क्या है कि अपेय पान, मतलब आयुर्वेद में कहीं पर भी चाय कॉफी नहीं बोला गया है, लेकिन जो लोग लेते हैं चाय कॉफी उनको मतलब पित्त का तकलीफ होता है। अल्कोहल जो लोग, और हमारे सर बताते हैं चाय लेना है तो अदरक डाल के थोड़ा सा लें, अगर पीने का मन कर रहा है तो थोड़ा एनर्जी मिलता है, लेकिन ज्यादा नहीं पीना है। और अल्कोहल तो वर्ज्य बोला है आयुर्वेद में। और निकोटिन वाले जो भी पदार्थ हैं वो बंद करना है। और सिगरेट का सेवन, या जहाँ पे सिगरेट और धुआं, आप लोगों ने देखा होगा जो बड़े बड़े एयरपोर्ट है ना इंडिया में, तो वहां पे एक रूम होता है जहाँ पे लोग सिगरेट पीने जाते हैं। वो जैसे ही खोल के देखिएगा इतना धुआं भरा रहता है। कोई भी एयरपोर्ट देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट में देखिए, मुंबई एयरपोर्ट में देखिए, जयपुर में देखिए, नागपुर में सिगरेट पीने के लिए एक रूम बनाया जाता है वहां पे। तो वो बहुत खतरनाक होता है। और धूप में काम नहीं करना है। अगर धूप में काम करना पड़ रहा है या चलना फिरना पड़ रहा है तो सिर को ढके। पहले के जमाने में लोग पगड़ी पहनते थे, और लेडीज लोग घूंघट पहनती थी, तो वो सिर को ढकना बहुत जरूरी है। और पुणे में आप लोग देखेंगे ना, लड़कियां लोग वो अलग तरह का दुपट्टा बांध के और वो करके रहते हैं, मतलब सिर ढकना बहुत जरूरी होता है। दूसरा, टेंशन नहीं लेना है। ज्यादा कोई भी बात का सोच विचार करेंगे ना कि अब क्या होगा अब क्या होगा, तो वो भी पित्त बढ़ाता है। मतलब दिमाग का प्रेशर जो है सोच विचार से, टेंशन, ये कम करने से पित्त नहीं होगा। और कुछ घरेलू उपाय हैं, घरेलू उपाय पे भी बात करते हैं। तो अगर पित्त कम करना है तो आंवला खाना है। आंवला खाने से पित्त कम हो जाता है। और दूसरा क्या है कि आंवला जो है ना वो
पित्त का प्रकोप कम करता है, कफ का भी प्रकोप कम करता है, उसमें विटामिन सी भी रहता है, अन्न नलिका को स्वच्छ रखता है, पेट को साफ रखता है। कच्चा आंवला जो है वो थोड़ा सा नमक लगा के हम खा सकते हैं, और सुबह अगर आंवला खाएं रोज, या आंवले का मुरब्बा खाएं, तो पित्त के विकार को 100% कम कर देता है। उसी तरह से मूंग और चावल, इसका अगर खिचड़ी खाएं, अगर भूख लग रही है, अगर पित्त का तकलीफ है, तो सादा मूंग और चावल का खिचड़ी खा सकते हैं या डोसा बना के खा सकते हैं। और तीखा चीज, मसालेदार पदार्थ को त्याग दें। चावल का और ये जो मैंने बोला मूंग दाल का, ऐसे आटा को पीस के उसका डोसा सबसे अच्छा है। दूसरा कि नींबू, नींबू का और अदरक का सेवन करें, थोड़ा सा नींबू और अदरक का खाने में सेवन करें, चटनी बना के, तो और थोड़ा सा चीनी डाल के या शरबत बना के लें, चीनी डाल के, और चटनी बनाएं, या फिर अदरक का चटनी नींबू डाल के वो करें, या शरबत बना के लें। इसी तरह से कोकम जो रहता है, कोकम का शरबत जो रहता है, या आमसूल जो रहता है, उससे पित्त का शमन होता है। और किसी को बहुत हाइपर एसिडिटी हो रही है, तो ठंडा दूध चीनी डाल के लें, तो इमीडिएटली पित्त कम होता है। पका हुआ केला अगर खाएं, क्योंकि पका हुआ केला में पोटेशियम बहुत होता है, तो अम, केला खाने से अम्ल निर्मित जो हो रही है पित्त की, वो थोड़ा कम हो जाती है, और शरीर में फाइबर मिलता है, और वो पाचन क्रिया को वेगवान बना देता है। तो केला खाना जो है वह पित्त के बीमारियों में अच्छा है। अगर ज्यादा केला खाएंगे तो मोटापा रहेगा, लेकिन थोड़ा केला खाने से पित्त कम होता है। अब आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए प्लीज। मैं जो भी बता रहा हूँ ना, ये सर का जो मराठी में आता है लेख, उससे मैं बता रहा हूँ। सर के बहुत सारे ग्रुप में आते हैं ना ये सब चीजें, वो मैं हिंदी में बता रहा हूँ। हाँ, अभी एक और चीज है, लहसुन का उपयोग। लहसुन जो है ना, कफ से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं, जो छोटे बच्चों को घर घर कफ होता है ज्यादा दूध या मीठा खाने से, तो लहसुन का जो ये कांड होता है ना, या लहसुन के वो जो कली होती है, उसकी माला बना के और गले में धारण करने से भी कफ की बीमारियां बच्चों में, क्योंकि कफ काल होता है, कफ की बीमारी सर्दी बुखार और खांसी जुकाम ज्यादा होता है, तो केवल माला धारण करने से भी ये कफ के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। दूसरा क्या है कि आमवत जैसा कंडीशन है, घुटने सूजे हुए हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, आमवत है, तो लहसुन का पेस्ट बनाना है, और उसका लेप अगर लगा दें तो स्वेलिंग कम कर देता है। अगर रिब्स में प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज्यादा, तो लहसुन का रस निकाल के और उससे मसाज करें, जहां पर पेन हो रहा है एकदम कम करता है। हार्ट में भी पेन हो रहा है, मतलब एंजाइना जैसा नहीं, अगर पेन हो रहा है, रात भर सोए नहीं या टेंशन में है, तो लहसुन का जो रस है उसको लगाने से वात शामक है, पेन कम हो जाता है। इसी तरह से अगर एक्जिमा है और उसमें खुजली आ रही है, तो लहसुन का रस रोज वहां लगाने से एक्जिमा ठीक हो जाता है। कीड़ा ने काट दिया और पेन हो रहा है और खुजली आ रही है, तो लहसुन का रस लगाने से वो कम हो जाता है। कान में वेदना हो रही है, कान बहुत ज्यादा ईयर में पेन हो रहा है, तो लहसुन का रस को निकाल के थोड़ा सा गोडे तेल जो होता है, पाम ऑयल, वो डाल के और वो छाती में लगा दें और कान में डालें, तो वो बहुत अच्छा काम। लेकिन नॉर्थ इंडिया में सरसों का तेल यूज होता है, महाराष्ट्र में गोडे तेल जो होता है, पाम ऑयल, उसका प्रयोग होता है। किसी को भूख नहीं लग रही है, मुंह में टेस्ट नहीं आ रहा है, अजीर्ण है, पेट में वेदना हो रही है, कृमि है, ऐसे में लहसुन का नित्य सेवन करने से फायदा होता है। अगर खाना चावल खाने के बाद, बहुत सारे लोगों को आजकल ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि नया चावल आ रहा है, तो नया चावल खाने के बाद पेट फूल जाता है बहुत लोगों को। तो क्या करना है कि लहसुन डाल के और चावल पकाएं, तो ऐसा जो चावल होता है ना, वो पचने में बहुत इजी होता है, जिनका पेट फूलता है। और महाराष्ट्र में तो बहुत ही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे नया चावल लोग खा रहे हैं, अभी संधि करते और गैस बनाता है, पचता ही नहीं है चावल। और किसी का हृदय की अति उत्तेजना कम करके हृदय में सूज आ गई, पेरिकार्डाइटिस वगैरह हो गया है, तो लहसुन जो है वो कम कर देता है। दूसरा क्या करना है, 30 ml दूध में लहसुन की 5 जो कलियां होती हैं उसको डाल के कूट के डालना है, और दूध को गर्म करना है। और ऐसा दूध पीने से पुराना जो खांसी है, दमा है, क्षय रोग है, टीबी या एड्स, जहाँ पे क्षयात्मक संप्राप्ति है, वो पूरी तरह से, जो लहसुन का शीर पाके, लेकिन इसमें पानी नहीं डालना है, केवल बॉईल करना है। और
अगर किसी को लहसुन जो है ना, वो किसी किसी को खाने में रुचि उत्पन्न करता है, मन का संताप वगैरह दूर करता है, दाल में तड़का डाल के दे। दूसरा क्या है कि किसी का हड्डी जो है वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया है या फ्रैक्चर हो गया है, तो लहसुन शीरपाक करने से वो जल्दी जुड़ जाता है। और लहसुन में नेचुरली गंधक होता है, तो कच्चा लहसुन खाने से गंधक का उत्सर्जन त्वचा से होता है, और जो सड़ रहा है कुष्ठ रोग उसको वो नष्ट कर देता है। इसलिए लहसुन का प्रयोग करने से फायदा होता है। लहसुन कीटनाशक भी है, तो लहसुन खाने से टीबी के विषाणु मर जाते हैं। एंटीबायोटिक, लहसुन जो है वो एंटीबायोटिक का पर्याय के रूप में लहसुन का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। सर दर्द हो रहा है तो लहसुन को 4-5 लहसुन की कलियां लेके सरसों के तेल में डालकर और मस्तक पे लगाने से सर दर्द ठीक हो जाता है। ज्वर नाशक भी है ये। उसी तरह से शरीर को अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो लहसुन रोज खाएं, 2-3 लहसुन रोज खाएं, या एक जितना जरूरत है उतना खाएं, तो वो कोलेस्ट्रॉल ठीक करता है। संधिवात है तो और या फिर ऊर्ध्ववात है तो लहसुन का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। शीर पाक बना के लें। और लहसुन जो है, जो लोग लहसुन खाते हैं उनको इंटेस्टाइन का कैंसर नहीं होता है, इतना बढ़िया है। लेकिन लहसुन तीक्ष्ण उष्ण होने से पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति को नहीं देना है, गर्भिणी को नहीं देना है। ज्यादा लहसुन खाने से तकलीफ हो रहा है तो तक्र जो होता है, छाछ जो होता है, उसमें धनिया पाउडर डाल के वो थोड़ा थोड़ा पे, तो लहसुन से जो हीट बढ़ा है वो कम हो जाता है। और ऐसा बोलते हैं कि जो गृहिणी खाना बना रही है तो सब्जी में, दाल में, चटनी में लहसुन का प्रयोग जो गृहिणी ज्यादा करती हैं तो उनके हाथों में बहुत ज्यादा हीट बढ़ जाता है। तो वो थोड़ा ध्यान दें कि पहले के जमाने में सिलबट्टे पे लहसुन पीसा जाता था तो बॉडी में हीट हो जाता था। आजकल तो मिक्सी में करते हैं, लेकिन चम्मच का प्रयोग करें जिनको हीट हो रहा है, तो बोलते हैं। ठीक है, आप लोग कुछ और बोलना चाहते हैं? शशि मैडम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? चलिए फिर मैं अभी सेशन बंद कर देता हूँ। बीना मैडम कुछ बोलिए। हाँ, तो वो आगत द्रव्य जो रहते हैं, तो वो कैसा काम करते हैं? आगत द्रव्य शीत गुण से, स्निग्ध गुण से, क्या वो भी आगत द्रव्य भी व्यवहारी रहते हैं? वो तो कुछ द्रव्य जो है वो प्रभाव से काम करते हैं, जैसे शीरीष है वो अगध में श्रेष्ठ है, वो प्रभाव से काम करते हैं। प्रभाव का तो वो मतलब अचिंत्य शक्ति होती है उसमें, ऐसा हाँ, पता है। लेकिन कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जैसे कार्डियोटॉक्सिक विष है, हाँ, हार्ट पे काम करने वाला है, कुछ न्यूरोटॉक्सिक है, तो वहां हाँ, पे विष का जो प्रभाव है हम कर देते हैं। हाँ, अच्छा, चले मैं अगध द्रव्य पे और पढ़ के आपको बताऊंगा। अच्छा। ठीक है, तो वीना मैडम आपके बच्चे आए हैं वहां पर पुणे से, हाँ, हाँ सर, पुणे से आए। बेटा बहू, हाँ। तो आप उनको मैंगो खिलाइए, वहां पे हापुस अल्फेंजो मैंगो वो खिलाइए। खा रहे, 15 दिन से खा रहे। हाँ ठीक है। केशर भी आते हैं ना, अल्फेंजो और केशर दोनों आते हैं ना उधर कोंकण में? प्रेशर कम रहता है मगर हापुस ही ज्यादा है। हाँ, आपके रत्नागिरी और वो कोंकण एरिया का सबसे फेमस है। हाँ, जी मैम। हाँ। चलिए तो मैं अभी सेशन बंद कर देता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। आज का सेशन कैसा लगा? अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करवाना है तो आप लोग जरूर बताइएगा, हम लोग उसको और चेंज करेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अब हम सुबह मिलेंगे। सभी को थैंक यू। प्रणाम सर।